नमस्कार दोस्तों आज की खबरें भी किसी मसालेदार थ्रिलर से कम नहीं है। कहीं बाढ़ ने मचाया कहर तो कहीं नेताजी के बयान से मचा बवाल और कहीं साइंस की दुनिया में हुआ बड़ा धमाका। दोस्तों आज है 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन और जरूरी खबरें, वो भी एकदम अपने देसी भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं ई श्रम पोर्टल की। दोस्तों हमारे असंगठित मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ई श्रम पोर्टल पर अब तक करीब 31 करोड़ लोग रजिस्टर हो चुके हैं, जो सरकार की योजनाओं के लिए बहुत मददगार साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ऑफिस लीजिंग का स्तर अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट बताती है कि यह रफ्तार वित्त वर्ष 2026 तक बनी रहेगी। ये कामकाजी माहौल के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर है। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने अंत तक भारत आ सकते हैं। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होने की उम्मीद है। अगली खबर सीधा हरियाणा से। हरियाणा में साल 2026-27 तक गाँव में 2.2 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साफ ऊर्जा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलते हैं आगे। अगले 5 सालों में एविएशन सेक्टर में लगभग 96,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अब एयरपोर्ट्स और बेहतर सुविधाओं के साथ दिखेंगे। अगली खबर बिजली उत्पादन से जुड़ी है। सरकार कह रही है कि 2031 तक भारत बिजली उत्पादन क्षमता को 870 गीगावाट तक बढ़ा सकता है। बढ़ती मांग को पूरा करने की तैयारी जोर पकड़ रही है। चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बीच भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। निवेशकों ने भरोसा दिखाया और बाजार मजबूत रहा। चलते हैं अगली खबर की ओर। जुलाई में घरेलू खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगभग 14% की कमी दर्ज की गई। रसोई बजट को कुछ राहत मिली है। अगली खबर मेडिकल टूरिज्म से। इस साल अप्रैल तक 1.3 लाख से ज्यादा विदेशी लोग भारत इलाज के लिए आए। मेडिकल टूरिज्म में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगली खबर एआई से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर खर्च 2028 तक $10.4 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। तकनीकी क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगली खबर गुजरात से। गुजरात में अब तक 5.6 लाख लखपति दीदी बनी है और अब सरकार का उद्देश्य है 10 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। बहुत प्रेरणादायक कदम है। अगली खबर सीधा धराली से। धराली आपदा में अब तक 274 लोग बचाए गए और राहत में 814 रेस्क्यू कर्मी जुटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है। चलते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत कबीर हथकरघा और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। हमारी लोक कला और बुनाई संस्कृति को सम्मान मिला। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने सबको अपनी बुनाई और परंपरा के उत्सव में शामिल होने की अपील की। देश के रंग बिरंगे कल्चर को सम्मान मिल रहा है। चलते हैं अगली खबर की ओर। देश में हथकरघा उद्योग में लगभग 35 लाख परिवार जुड़े हैं, जिनमें से 72% बुनकर महिलाएं हैं। ये महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को दर्शाता है। अगली खबर उपराष्ट्रपति चुनाव से। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तारीख की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारे में हलचल देखी गई है। देखते हैं अगली खबर। आईसीएमआर का नया पहल शाइन। आईसीएमआर ने शाइन पहल की शुरुआत की है। साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। इससे स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे अहम खबरें, वो भी एकदम सिंपल भाषा में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।